तो हम पढ़ रहे हैं एल्केन श्रेणी, एल्केन श्रेणी। हाइड्रो जो कार्बन होता है ना, यानी वह हाइड्रोकार्बन की वह श्रेणी, वह कैटेगरी जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है या सिंगल आबंध पाया जाता है, उसको बोलते हैं एल्केन श्रेणी। ठीक है ना। तो इसका हमने सामान्य सूत्र क्या पढ़ा था? सामान्य सूत्र बता देखो, CnA H2N+2। अब एल्केन श्रेणी की बात करें तो एल्केन श्रेणी का जो सबसे सरल जो यौगिक है, हाइड्रोकार्बन जो श्रेणी है, उसकी बात कर ले संपूर्ण की हमें, तो उसका सबसे सरल यौगिक वो क्या है? CH4 मीथेन है। वो क्या है? CH4 नंबर एक में होता है। नंबर एक में क्या है? CH4 मीथेन आता है। क्या आता है? मीथेन। अब इसका भी हम सूत्र में मान रख सकते हैं इसमें। तो मैंने आपको बता दिया, यहां पर कार्बन एन क्या है? एन यहां पर क्या है? एन यहां पर कार्बन परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करता है। एन एन यहां पर कार्बन परमाणु की संख्या क्या करता है? तो एन। ठीक है। अब यहां पर जो मेथेन होता है उसमें कार्बन कितने कार्बन? एक कार्बन है ना। ठीक है ना। तो यदि हम एन बराबर, यहां पर यदि हम एन बराबर एक रखे इसमें मान, देखो अच्छे से देखना, एन बराबर में क्या रख रहे हैं? एक रखेंगे। एन बराबर एक। तो देखो ये यहां पर कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये गुणा में है। ये यहां पर गुणा में है पूरा, आगे प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, सब कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा में है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो हम यहां पर एन बराबर क्या रखेंगे? एक रखेंगे। ठीक है। तो यहां पर कार्बन भाई गुणा, भाई संख्या एक है तो यहां पर एक लिख दो। ठीक है। एन बराबर क्या रखा हमने? एक। ठीक है। तो C1 आ गया। ठीक है। अब संख्या देखो एक लिखो या मत लिखो, क्यों पहले से एक है, आपको मैं एक बता रहा हूं उदाहरण के तौर पर। उसके बाद में H2। ठीक है। यहां पर गुणा, यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई, गुणा, इसको गुणा कर दो, गुणा 1+2। ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे? ये एक लिख, अगर संख्या एक है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सी कार्बन एक ही है, लिख दो। और यहां पर हाइड्रोजन लिख दो। क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? दो है, दो को एक से गुणा करेंगे, है ना। तो दो एक दो, और प्लस ये दो जोड़ दो, कितने हो गए? चार हो गए। तो CH4, इसका मतलब इसमें मान लिख दिया हमने। और ये एल्केन का सूत्र है, तो हम सूत्र के हिसाब से निकाल सकते हैं हम। अगर परीक्षा में ऐसे आ जाए कि इनका आईपी से नाम लिखो, तो हम पहले क्या करेंगे? इसके तीन सूत्र होंगे, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। ठीक है ना। तो इसमें सूत्र में हम मान रख के, इसका सूत्र है नहीं, इस सूत्र में मान रख के हम जो कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसका सूत्र निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम क्या रखेंगे? एन बराबर एक लिख दिया, क्योंकि कार्बन यहां पर एक ही है। उसके बाद में यहां पर संख्या एक लिख दी मैंने, लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में H2 है गुणा, ये मल्टी गुणा में है। ठीक है। गुणा 1+2, तो दो एकम दो, प्लस ये दो जोड़ दो, कितने हो गए? चार हो गए। उसके बाद में यदि हम कार्बन का मान कितना रखेंगे? दो रखेंगे। क्या रखेंगे? दो रख के देख लेते हैं। ठीक है। तो एन बराबर कितना रखेंगे? हमें दो रखेंगे। ठीक है। तो दो रखते क्या हो गया देखो। ठीक है। यहां पर C2 गुणा में है H2, उसके बाद में गुणा 2 और प्लस है 2। इसको यदि हम हल करेंगे तो C2 हाइड्रोजन, यहां पर इनको दोनों को गुणा करना है। ठीक है। तीनों को गुणा मत करेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इन दोनों क्या करना है? गुणा करना है। तो दो दूनी चार, और दो एक जोड़ दो, कितने हो गए? 6 हो गए। तो H6, तो ये हो गया मेथेन, और ये क्या हो गया? एथेन। ठीक है।
मेथेन और एथेन। समझ आ गया आपके। अब हम यहाँ पर कार्बन का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक रखना हमें, 10 तक हाथ में गिनती, ठीक है ना। अब उसके बाद में नंबर 3 C3, 3 रखेंगे यहाँ पर मान कितने रखेंगे हम, यहाँ पर 3 रख देते हैं, ठीक है, ये 3, ठीक है। देखो एक मिनट, यहाँ पर हमने 3 रख दिया, ठीक है, और यहाँ पर कितना रखेंगे, 3 रख देंगे, तो इसको हल करेंगे तो C3H 3 6 2 8, तो C3H8 हो गए, तो मेथेन एथेन ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि मैथ एथ प्रो ब्यूटी कैसे आते हैं, देखो, ठीक है ना। जैसे METH मैथ प्लस एन, अब इसमें एक होता है पूर्व लगन, एक होता है अनुलगन। इसमें ये मैथ है नहीं, मैथ इसको बोलते हैं पूर्व लगन, पूर्व लग्न, ठीक है। और ये है जो जो बाद में उसको बोलते हैं अनुलगन, अनुलग्न, ठीक है। पूर्व लगन जो पहले जुड़ता है और अनुलगन बाद में लगता है, अनुलगन ये बाद में और ये पूर्व लगन ये पहले, ये पहले और ये बाद में, ठीक है ना। जैसे फिर आपको बताते मैथ प्लस एन, तो मेथेन हो गया ना, ठीक है ना। तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, उसके बाद में हेक्स हेप्ट ऑक्ट, उसके बाद में नॉन, उसके बाद में डेप, 10 तक है, ठीक है। तो मैथ प्लस एन, तो ये मैथ है नहीं, मैथ ये तो क्या है पूर्व लगन है, और ये एन क्या है अनुलगन है, मैथेन, उसके बाद में मेथेन हो ही गए मेथेन, उसके बाद में एथेन, उसमें क्या है एथ, ठीक है, एथेन ETH प्लस एन एथ, तो एथ प्लस एन एथेन, देखो एथ प्लस एन क्या हो जाएगा, सॉरी एथ प्लस एन एथेन, ठीक है। तो क्या हो गया एथेन, उसके बाद में प्रोपेन, जो पहले लगता है उसको बोलते हैं प्रोलगन और बाद में जो था उसको बोलते हैं अनुलगन, ठीक है। तो मेथेन एथेन प्रोपेन, उसके बाद में नंबर 4 में हम कार्बन का मान कितना रखेंगे, इसमें 4 रखेंगे, कितना रखेंगे 4, 4 में क्या है देखो एन प्राप्त कितना रखेंगे 4, तो C4H2 गुणा 4 प्लस 2, तो C4, उसके बाद में 4 8 2 10, तो C4H ये 10 हो गया, उसके बाद में 5, नंबर 5 में, तो C5, अब इससे भी आप याद रखो कैसे, C5 आ गया ना, उसके बाद में इसमें 2 2 जोड़ो सब में, देखो इसमें 4 4 के बाद फिर 2 2 2 बढ़ा दो, ठीक है, पहले 4 में 2 जोड़ दो, उसके बाद में फिर आपको प्रत्येक संख्या में 2 2 ही जोड़ना है, कितना जोड़ना, 2 2 ही, 6 8 10, उसके बाद में ये 12 हो गया, उसके बाद में 6 में तो C6H14 हो गया, उसके बाद में 7 C7H16 हो गया, उसके बाद में 8 तो C8H18 हो गया, उसके बाद में नंबर 9 तो C9H20 हो गया, उसके बाद में 10 लास्ट बच गया, उसमें 10 रखेंगे तो C10H22, ये सब में दो दो, तो 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 22, तो ये है एल्केन श्रेणी, ठीक है। और इसके जो आगे वाला वीडियो है उसमें हम एल्केन श्रेणी पढ़ेंगे, इसका संरचना सूत्र है ना, कैसे बनाया जाता है वो पढ़ेंगे। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो गया, मेथेन एथेन प्रोपेन, ठीक है।
इसका भी लिख दूं मैं, ये बाद में लिख दूंगा आगे। प्रोपेन, प्रोपेन के बाद ब्यूट, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, तो ये ब्यूटेन हो गया। उसके बाद में ये पेंटेन हो गया, पेंटेन। उसके बाद में ये हो गया हेक्सेन, उसके बाद में हेप्टेन, उसके बाद में ऑक्टेन, उसके बाद में नोनेन। उसके बाद में जो 10 में आया था वो था C10H22, इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा डेकेन। ठीक है, तो आपको 10 तक ही याद रखनी गिनती, ठीक है ना। ये मैथ प्लस एन, मैथ, उसके बाद एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये जो पहले जो जुड़ता है उसको बोलते हैं पूर्ण लगन, और जो बाद में उसको क्या बोलते हैं, अनुलग्न बोलते हैं। तो ये 10 तक क्या है केमिस्ट्री की, जो रसायन विज्ञान उसकी क्या है गिनती है, तो आपको 10 तक ही याद रखनी है। उसके बाद में हम आगे जो वीडियो होगा उसमें यही पढ़ेंगे।